औरंगजेब, ये नाम तो सुना ही होगा आपने। अक्सर गाहे बगाहे राजनीति में औरंगजेब की चर्चा होती रहती है। अभी एक फिल्म आई छावा। छावा आने के बाद औरंगजेब पर और भी विवाद बढ़ने लगा। जैसे ही छावा आई उसके बाद एक तरफ देखें तो दिल्ली के औरंगजेब रोड पर जो साइन बोर्ड था उसको तोड़ने के लिए कुछ हिंदू लड़के पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि ये बोर्ड चेंज कर देना चाहिए। छावा फिल्म जिसमें विकी कौशल हीरो के रूप में है, आपको बता दें इसके बाद अब राजनीतिक पारा गर्म हो गया। समाजवादी पार्टी का अब मुस्लिम प्रेम और खास तौर पर औरंगजेब प्रेम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि मामला आखिर है क्या, ये मामला तूल कैसे पकड़ा और कैसे इस मामले को अब लेकर के जबरदस्त राजनीति शुरू हो गई है। दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए ये अपनी अपनी सुविधा के अनुसार राजनीति कर रहे हैं, जिसमें हम शुरुआत करते हैं अबू आजमी। जी हाँ, आपको बता दें महाराष्ट्र से अबू आजमी जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और कहा औरंगजेब एक क्रूर शासक नहीं था। फिलहाल आपको बता दें कि मुसलमान अक्सर औरंगजेब को एक बड़ा ही अच्छा शासक कहता है। यानी वो सारे लोग जो हिंदुओं का मान मर्दन करते हैं, जो भारी संख्या में नरसंहार करते हैं, ऐसे लोग आखिर क्यों प्रिय होते हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को। समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश का विधायक अब औरंगजेब की तारीफों के पुल बांध रहा है। वो कह रहा है कि छावा फिल्म में जिस प्रकार का चरित्र चित्रण औरंगजेब का किया गया वो निहायत ही घटिया दर्जे का है। उन्होंने ये भी कहा कि औरंगजेब के जो सलाहकार थे वह हिंदू थे, औरंगजेब के साथ मुसलमानों से ज्यादा हिंदू रहते थे। वो ये भी कह रहा है कि औरंगजेब एक निष्पक्ष शासक हुआ करता था भारत का। लेकिन फिलहाल आपको बता दें इसके बाद पूरे राजनीतिक जगत में भूचाल मच गया, बवंडर मच गया और भाजपा के राम कदम ने जबरदस्त प्रहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अबू आजमी को और समाजवादी पार्टी के इस विधायक को हम सच्चा इतिहास देंगे और उन्हें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, तब उन्हें बात करनी चाहिए। औरंगजेब पर फिर एक बार बहस की शुरुआत हो चुकी है और जो आग महाराष्ट्र में लगी है उसकी आंच उत्तर प्रदेश में भी आ ही जाएगी। यहां हम बात ये करने वाले हैं कि आखिर महाराष्ट्र में अबू आजमी क्या पहली बार ऐसा बोले? तो बिल्कुल नहीं। इससे पहले भी अबू आजमी श्री राम जन्मभूमि को लेकर के बड़े बयान दे चुके हैं, विवादित बयान दे चुके हैं और भी कई मामलों पर अबू आजमी। लेकिन बात यह आती है कि अबू आजमी के इन बयानों पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मौन क्यों है? क्यों नहीं वो इसका उत्तर देते हैं? क्यों नहीं वो कुछ बोलते हैं? तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव के बिल्कुल पक्षचिन्हों पे चल रहे हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे जो अपने साथ मुसलमानों की अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए ऐसे मुस्लिम नेताओं को अपने इर्द गिर्द रखते थे जो अक्सर भारत माता को लज्जित करते थे, हिंदुओं को अपमानित करते थे और वो सारे नेता बहुत ही महत्व रखते थे समाजवादी पार्टी के लिए, मुलायम सिंह यादव के लिए। उनमें से एक नेता थे स्वर्गीय शफीकुर रहमान बर्क। शफीकुर रहमान बर्क वही हैं जिन्होंने सदन के अंदर जब वंदे मातरम गाना शुरू किया गया तो वो उठकर चले आए। उन्होंने कहा इस्लाम में वंदे मातरम सुनना, सुनाना और बोलना हराम है और उन्होंने ये हरकत संसद भवन में की। भारत की संप्रभुता को उन्होंने चैलेंज किया, भारत की एकता को चैलेंज किया और उसके बावजूद भी उन पर ना तो कोई मुकदमा लिखा गया, ना कोई कार्रवाई हुई और इस हरकत के बाद मुलायम सिंह भी मौन रहे। फिर बात आती है आजम खान जो इस समय जेल में है। आजम खान ने तो भारत को बार बार अपमानित किया। ये वही आजम खान है जिन्होंने कुछ दिन पहले जब वो सदन में थे तो उन्होंने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की एक महिला सांसद पर ओछी टिप्पणी की थी। इसके अलावा अगर बात करें तो आजम खान ये वही सांसद हैं जिन्होंने भारत माता को सदन के अंदर डायन कहा था। ये वही आजम खान हैं जिन्होंने 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय अलीगढ़ में जो भारतीय सेना का जो काफिला जा रहा था उस पर पथराव भी किया था। ऐसे लोग आखिर मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के प्रिय क्यों हैं? तो आपको बता दें कि ये बात सबको पता है कि मुलायम सिंह यादव की पार्टी अधिकतर मुसलमानों की हिमायती रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जानी जाती है और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में अभी भी लगभग 85 से 90% वोट मुसलमानों का समाजवादी पार्टी ही पाती है। उसका कारण है कि समाजवादी पार्टी में ऐसे नेताओं को पाला जाता है, पोषा जाता है जो सनातन को अपमानित करते हो और इसके अलावा देश को भी अपमानित करने का अवसर न छोड़ते हो। शायद अखिलेश यादव को लगा कि आजम
अबू आजमी के माध्यम से एक बार फिर वो अपने मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट कर देंगे, क्योंकि कारण यह है कि 2027 के चुनाव में मुसलमानों के वोटों में सेंध लगाने के लिए आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये तीनों ही काम कर रहे हैं और ऐसे में इन्हें सबसे बड़ा मुस्लिम हिमायती बनना होगा। फिलहाल आपको बता दें कि ऐसे कई अवसर आए हैं जहां पर मुसलमान अब अखिलेश यादव पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगे। उनका मानना है कि अखिलेश यादव अब मध्यम मार्ग की तरफ जा रहे हैं, तो उन्हें ऐसे मुस्लिम नेता भी चाहिए जो भड़काऊ बयान दे, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे। फिलहाल औरंगजेब के मामले में अब एक बार फिर समाजवादी पार्टी घिरती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही दलों को औरंगजेब खूब बातें, दोनों ही अपने अपने वोटरों को कंसोलिडेट करने के लिए इनका प्रयोग करते रहते हैं। देखना यह है कि औरंगजेब पर अबू आजमी के इस बयान का क्या नतीजा निकलता है। क्या 2027 में भाजपा या सपा किसको फायदा होगा? देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।